नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका है? पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर है 2021, प्रथम पारी का है। ठीक है ना। पेपर कोड ए का मतलब प्रथम पारी, और 104 बी का मतलब द्वितीय पारी, 104 सी का मतलब तृतीय, और 104 डी का मतलब चतुर्थ पारी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के। ठीक, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं भाई, उनका कोई तोड़ ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक बुक होती है। फिर सेकंड नंबर पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में और कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पटवारी का है। पहला है 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2। यह समय होता है ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2। जब शायद ये होगा कौन सा? संध्या प्रकाश। सही है क्या ये? एक में क्या है? एक में डी सही है भाई, संध्या प्रकाश। इसकी इंग्लिश दे रखी है क्या? टू लाइट, यानी कि श्याम की बात कर रहा है। जब छिपने की कोशिश करता है ना, लालिमा होती है उस समय। ठीक, संध्या प्रकाश गोधूली होती है उस समय। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है के कारण बड़ा प्रतीत होता है। के कारण बड़ा प्रतीत होता है। प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन। जब ये कर देते हैं इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन, सही है क्या? दो में नहीं, वायुमंडलीय परिवर्तन है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है इसमें? When the moon is near the horizon, it appears bigger because of कछु समझ में आएगी बात? जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है के कारण बड़ा प्रतीत। क्षितिज का मतलब जैसे कि ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो वो जब डूबने को होता है, ठीक है ना, क्षितिज का मतलब वही है। यहाँ पर वो उगता है, यहाँ पर छिपता है ना। के समीप होता है के कारण बड़ा प्रतीत होता है, के कारण बड़ा प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल, तो इसका मतलब तो ये है जैसे कि सूर्य सुबह और शाम जो अपनों को बड़ा दिखता है, तो वो है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से थोड़ा बहुत बड़ा रहने को तो सूर्य सबसे बड़ा है, लेकिन भाई दिन में वो दोपहरी में अगर देखते हैं तो वो छोटा दिखता है, ठीक है ना, लेकिन सुबह और शाम वो बड़ा दिखता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी सुबह शाम क्षितिज में यानी कि उगते समय और छिपते समय बड़ा दिखता है। तो इसका कारण यही होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे चलते हैं। एक वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? जो भैया ये कितनी होती है? 3 है, ये 3 है, तो इसका मतलब है बता क्या आएगा इसमें? बता जल्दी बता। 3 में भाई साहब, 3 में भी है 13 से 18 ग्राम 100 मिलीलीटर, यानी कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है?
13 से 18 100 मिली रक्त। 13 से 18 103 में भी 13 से 18 100 मिली रक्त। 13 से 18 100 मिली रक्त। फिर ये कौन सा है? 3 अब 4 है। निम्न को मिलाइए। चल मिलाते हैं, क्या डरते हैं। जब देख ये जो है ना कौन सा वीटी कल्चर, ये अंगूर की खेती है। एपी कल्चर है ना, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। सिल्वी के कल्चर वनवर्धन। जब एपी कल्चर बीटी कल्चर में श्योर है ना अंगूर खेती, यानी सी में एक दोन में है। चल इसको दोन को तो हटा दें। अब बीटी कल्चर हो गया। अब बीटी कल्चर के बाद में एपी कल्चर, ये सिल्वीकर ये तो नहीं है यार, ये एपी कल्चर मधुमक्खी है। ए में दो तो क्या 3 कर दें? 4 में गलत है भाई, 4 में डी है। ठीक है ना। डी का मतलब क्या है बताऊं? डी का मतलब है 2 3 1, 2 3 1, यानी कि एपी कल्चर सही तो है। एपी कल्चर का क्या बताया था अपन ने? एपी कल्चर का मधुमक्खी पालन तो बताया था। बीटी कल्चर का अंकुर खेती। तो फिर ए में क्या बताया था? 2 अपन ने। हाँ तो ए में 2 है तो है ये। और बी में क्या बताया था? 3 बताया था। बी में 3 सिल्वी कल्चर, हाँ ये सही बताया था। और सी में 1 अंगूर की खेती, यानी कि मानवीय त्रुटि होगी। क्वेश्चन तो सही बताया लेकिन सही कर तो दिया, लेकिन पढ़ने में गलती हो रही है। ठीक, हाँ। तो एपी कल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। सिल्वी कल्चर का मतलब है वनवर्धन। वीटी कल्चर का अंगूर की खेती। एपी कल्चर फॉरेस्ट रेस्ट होना चाहिए यार। एपी कल्चर का मतलब हो गया मधुमक्खी पालन, है ना। उन्हें इंग्लिश भी दे देता है वो कभी कभी गुमराह करने के लिए। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वी कल्चर वनवर्धन, वीटी अंगूर, वीटी ग्रेफिनस। एपी कल्चर को हो गया हनी बी। हनी ये बी है ना, एक बी शानदार मूवी आई थी भाई हॉलीवुड की, बी हनी बीस, है ना। एपी कल्चर, जब एपी कल्चर का मधुमक्खी पालन है हनी बेस, सिल्वी कल्चर का फॉरेस्ट्री है, और वीटी कल्चर का ग्राफिनेस। एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है जब एलिसा करते हैं, या फिर कौन सा करें? एलिसा। शुगर कैन बी टेस्ट इन डायबिटीज पेटेंट वाई। जब एलिसा करते हैं कैसे में? 5 में नहीं यार, बेनेडिक्ट टेस्ट है, साइंस है। बेनेडिक्ट टेस्ट एक मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच की जाती है, बेनेडिक्ट टेस्ट। फल पक्कन के द्वारा उत्पादित की जाती है। फ्रूट रिपेनिंग इन स्टूबुलेटेड वाई, फल पक्कन के द्वारा उद्दीपित की जाती है। तो शायद 6 में डी है, एथिलीन। समझ में नहीं आया यार, ये है तो साइंस ही के। फल पक्कन यानी फ्रूट रिपेनिंग इन स्टूबुलेटेड वाई, 6 में डी है, एथिलीन। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है वैक्सीनेशन दरियाई घोड़े से, 7 में नहीं गाय से। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से भी उत्पन्न है जिसका संबंध है गाय से है भाई।
गाय से। कौन सा है? 7 के बाद में 8 आएगा ना। फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चल करते हैं, है ना। कालीबंगा ये है कहाँ? कालीबंगा पंजाब नहीं है, कालीबंगा राजस्थान है ना। मोहनजोदड़ो ये सिंध है, और सुरकोटड़ा ये गुजरात है। हड़प्पा पंजाब सही है क्या? कालीबंगा तो राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं है। मोहनजोदड़ो ये सिंध में हो सकती है ना। और हड़प्पा पंजाब कर देते हैं, क्योंकि पंजाब कुछ एरिया अपना भी है पंजाब का, और कुछ एरिया जो पाकिस्तान के अंदर है ना पंजाब का, उसमें भी है। यानी कि पंजाब पंजाब अपने ही सेपरेट है नहीं। इसका जो क्षेत्रफल है, जो ये मिली है ये सभ्यता, इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो कुछ एरिया अपने में आ रहा है, कुछ एरिया पाकिस्तान में आ रहा है। और उनका भी पंजाब है और हमारा भी पंजाब है। तो यही है इसमें। तो देखते हैं ए में 2, ए में 2 का मतलब ए में 2, फिर है ना। मोहनजोदड़ो का हो गया क्या? सिंध। बी में 4, बी में 4 यानी कि ए है, ए है। तो इसका मतलब 8 में ए, 8 में सही है। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा पंजाब, सुरकोटड़ा गुजरात है। निम्न में कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? मार दिया यार इसने यार। क्या करें इसका? बता क्या आएगा इसमें। निम्न में कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? जब सबसे पहले कुषाण करें, या नंद करें, या मौर्य करें, या गुप्त करें। जब सबसे पहले कुषाण कर देते हैं ना, कुषाण के बाद में मौर्य पहले करें या फिर गुप्त बाद में करें। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन देना है। जब नंद मौर्य कुषाण गुप्त, गुप्त नंद। ये तो श्योर पता है ना कि नंदों के बाद में गुप्त आए थे। अगर नंदों के बाद में अगर गुप्त आए थे, नहीं मौर्य, गुप्त मौर्य। कुषाण सबसे पहले, कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। नहीं ये क्रम पूछ रहा है, जब सबसे पहले गुप्त आए थे या मौर्य आए थे। जब समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त जब समुद्रगुप्त ये हो गया है ना, इसके बाद में विक्रमादित्य और अशोक थे। अशोक मौर्य ही था, तो था अशोक मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। जब गुप्त पहले आए थे है ना, समुद्रगुप्त, और मौर्य बाद में, नंद बाद में। चलिए यही करते हैं यार, देखते हैं क्या है भैया। गलत है जाने सही है। 9 में गलत है भैया, 9 में है बी है, 9 में बी है। यानी कि नंद है, नंद के बाद में मौर्य है, मौर्य के बाद में कुषाण है, फिर गुप्त है। नंद मौर्य कुषाण गुप्त। ये कुषाण ये क्लियर था ही नहीं अपन को ये, ठीक है ना, कि भाई कुषाण आए थे पहले। बस वही पता है कि भाई सोने के सिक्के वगैरह, तो ये क्लियर था नहीं, इस वजह से क्वेश्चन गया है गलत। जब नंद आ गए, घनानंद, नंद के बाद में मौर्य, और मौर्य के बाद में कुषाण, कुषाण के बाद में गुप्त। नंद, फिर नंद है ना, नंद मौर्य कुषाण गुप्त, नंद
नंद है ना, घनानंद है ना, नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त। नंद मौर्य, नंद मौर्य, कुषाण और गुप्त। नंद मौर्य, नंद के बाद मौर्य है। तो ये तो यार वो घनानंद का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने तो किया था। वही जो घनानंद हुआ था वो अत्याचारी शासक, उसका वो शपथ ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य का वो था वो राजनीतिक व राजपुरोहित या फिर कुछ भी कह सकते हो, कौटिल्य। वो अधीन तो मौर्य के कई के ही तो राज्य में था। और मौर्य ये जो चंद्रगुप्त मौर्य उसको उसने ही तो बनाया था कौटिल्य ने, तो वही है। नंद के बाद मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त। 9 के बाद में 10 है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। जब जहांगीर के शासन में कंधार पर इसके कारण पुनः नहीं किया जा सका। जहांगीर के व्यक्तियों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पर पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। चलो भाई बताओ। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाई, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। जब एक तो ये है कौन सा, अभियान आयोजित करने में कठिनाई, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, मुगल सेना की अकुशलता, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। 2, 3, 4 कर दें कैसे में? चल देखते हैं ना कौन सा है। 10 सही है यार। अपन 10 में सी है। 2, 3, 4। एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? जब ये है एकता प्रथा, एकता से एकता, इल्तुतमिश है, ई से ई, इल्तुतमिश, यही होना चाहिए है ना। क्या नाम है? हाँ इल्तुतमिश। एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इल्तुतमिश। 11 के बाद में 12। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन आया था। ये बताइए सुभाष चंद्र बोस ने वो जो संगठन बनाया था ना उसका क्या नाम है? जो पंजाब में, वो पंजाब नहीं जापान में बनाया था, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कहाँ स्थापना की थी? उसमें जापान भी था और वो जो जगह है ना मेन, वो जगह भी थी। ठीक। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। जब ये है भाई इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। बारह में डी है, भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। इंडियन नेशनल आर्मी INA
इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जब देखें, भारत छोड़ो 1942 है ना, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये शायद 1931 है। जलियांवाला नरसंहार ये 1913 है शायद ये, है ना। बंगाल का विभाजन ये 1905 है, 5 या 7। तो ये कर दें क्या सबसे पहले, साइमन कमीशन रिपोर्ट। बंगाल का विभाजन करते हैं जब 3 में यार, तो इसके बाद में बंगाल विभाजन हो गया ना, तो फिर जलियांवाला नरसंहार ले लें, है ना। दो हो गया, तो ये तो गया। अब साइमन कमीशन रिपोर्ट ले पहला, है ना। जब ये 4, तो इसका मतलब 13 में ए है, 13 में सही है भाई। देख लेते हैं इसको, है ना। देखें, बंगाल का विभाजन 1, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट और भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जब बंगाल विभाजन कर दिया भाई, है ना, 1905। सूरत अधिवेशन 1907 है, बंगाल विभाजन 1905 है, और जलियांवाला बाग नरसंहार ये 1900। रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट उसी समय तो आया था, है ना। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। आगे चलते हैं। बांग्लादेश को 14 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। डेट पूछ ली है इसने। 14 तो पाकिस्तान हुआ था यार, 15 ही करते हैं ना। देखते हैं क्या है 14 में। 14 में 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर फिर 15। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? स्थायी अध्यक्ष होता है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के थे, है ना। सरदार यही करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? जब ये की गई थी पता नहीं यार, 42 में कर दें क्या इसमें? 16 में 31वें संशोधन है। के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? 31वें संशोधन, 31वें संशोधन। ठीक है भाई, 31वें संशोधन, 31वें संशोधन। निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? चलो बता, अगर आता है तो। नहीं आता तो फिर इसमें एक राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले है, इसमें कोई शक नहीं है, सब जानते हैं ना भाई, प्रथम यही तो थे। तो 3 में 4 में यार तो इसका किस्सा ही ख़त्म हो गया। अब अगर कोई और है तो बता। एस राधाकृष्णन है, यहाँ पर सजीव रेड्डी है, या फिर जाकिर हुसैन है। जब राजेंद्र प्रसाद के बाद में एस राधाकृष्णन कर दें क्या? चल कर दें। फिर एन सजीव रेड्डी। चलिए एक करके देखते हैं ना, हो जाएगा गलत होएगा। 17 में
यही है यार, डी है। यानी कि पहले आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर एस राधाकृष्णन है, इसके बाद में जाकिर हुसैन है यार, जाकिर हुसैन थर्ड नंबर पर, और एन सजीव रेड्डी फोर्थ पर है। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद में एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन के बाद में जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, फिर एन सजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद में एस राधाकृष्णन, भगवान जी है ना, राधा और कृष्ण, फिर जाकिर हुसैन, फिर एन सजीव रेड्डी। 17 के बाद में 18। नीचे दिए गए दो व्यक्तियों को कथन ए और आर के रूप में चिन्हित किया है। दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? भारत में जनता अपने स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, सही है। भारत में प्रजातंत्र है, नहीं प्रजातंत्र नहीं है यार, लोकतंत्र। प्रजा और लोकतंत्र एक ही तो बात है, तो इसकी इंग्लिश टर्म्स कहाँ है? इन इंडिया पीपल elect the own representative, इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेसी, सही है। ए आर दोनों सत्य और क्या डेमोक्रेसी। चल देखते हैं इसमें क्या है। ए आर दोनों सत्य और एक सही है क्या है, तो 18 में ए है क्या भाई? सही 18 में है। भारत में जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? यार भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था? इंग्लिश देख इसकी है ना, कुछ समझ में आएगी। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया डेवलप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स एमिंग टू मैप द गुड गवर्नेंस ऑफ द स्टेट वेस्ट ऑफ द वेरियस इंडिकेटर? शायद ये गृह मंत्रालय होगा। चलिए यही करते हैं, है ना। 19 में गलत है यार, कार्मिक है भाई, ठीक है कार्मिक। फिर 20 है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ ली भाई, उपाध्यक्ष कौन है? और एक क्वेश्चन आया था अभी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और ये इसको गलत करके और आ गया अपन। कब की गई थी नीति आयोग की स्थापना? 1915। सही है ना। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? उन्नीस सौ 15 है। जब ये थे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी, है ना, और 1915 1915 नहीं, 2015, ठीक 2015। अरविंद पनगारिया उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहते हैं ना। भारतीय संविधान के किसी संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया?
गजब। ये बढ़ाया गया था भाई। आता है यार ये मुझ पे। देख, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? ये वो है कौन सा? 102 माह कर देते हैं। यहाँ पर 104 माह है। चल देखते हैं क्या है इसमें। 20 में 103 माह है यार। 103 माह है भाई। 103 वर्ष संशोधन नियम 2019। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ से फिर दोबारा चालू करेंगे 22 से।